नमस्कार साथियों, आज देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, उल्लेख का मतलब होता है वर्णन करना। उल्लेख का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, ठीक है ना। परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु का वर्णन या उल्लेख कई प्रकार से किया जाए। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का वर्णन या उसका उल्लेख या उसकी चर्चा कई प्रकार से की जाए तो उसको हम उल्लेख अलंकार कहते हैं। तो ऐसा अलंकार उल्लेख अलंकार के नाम से जाना जाता है या उल्लेख अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि तू रूप है किरण में, ठीक है ना। ये उदाहरण है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ठीक है ना। क्या है? तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं कौन सी कविता से ली गई हैं? उस कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है मैं ढूंढता तुझे। कविता का नाम है जी, क्या नाम? मैं ढूंढता तुझे। और इस कविता के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी। कवि कौन से हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है ना। तो ये पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई हैं? मैं ढूंढता हूँ तुझे। कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? अर्थ देख लेते हैं। कवि ने ईश्वर का वर्णन या उल्लेख किया है। किसका वर्णन किया है? इसमें कवि ने इन पंक्तियों में ईश्वर का वर्णन किया है, ईश्वर का उल्लेख किया है कि ईश्वर कई रूपों में है, ठीक है ना। देखते हैं। ईश्वर का वर्णन किया है। किरणों के प्रकाश में, जो किरणों का प्रकाश है, किरणों के प्रकाश में भी रूप तेरा। किसका? ईश्वर। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जो प्रकाश की किरणें हैं उनमें भी रूप आपका ही है। फूलों में जो सुंदरता और सौंदर्य है उनमें भी आप हो, ठीक है ना। हवा में जो प्राण है उसमें भी आप हो। आकाश में विस्तार है जो, उसमें भी आप हो। आकाश जो इतना अनंत है, विस्तार है आकाश में जो फैला हुआ है, उसमें भी आप हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो कवि है, कवि ने एक ही वस्तु का कई तरह से, कई प्रकार से वर्णन किया है, ठीक है ना। तो ये रहा उल्लेख अलंकार। मतलब उल्लेख अलंकार का मतलब ही है कि जब किसी वस्तु का वर्णन कई प्रकार से किया जाता है तो वो उल्लेख अलंकार कहलाता है, ठीक है।